स्टूडेंट्स, आज हम टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करेंगे। हम इसे अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होता है। और मे बी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, बट डोंट वरी, क्योंकि हम इसको उस चीज़ को जो कि ऐड हुई है उसको हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो टेंस है ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन दोनों के मिले जुले रूल आएंगे। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है उसमें क्या पहचान होती है, रहा है, रही है एंड रहे हैं, ये पहचान होती है हमारी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर हमें समझना होगा तो इसकी पहचान के बारे में बताती हूँ कि इसमें लगा होगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब ये से का मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल लो फिर समझते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है। टाइम प्लस से रही है, यहाँ पे हमारी वर्ब है, यहाँ हमें टाइम दिया गया है। तो मैं जो कह रही थी कि इसमें एक चीज़ ऐड की गई है, वो है हमारा टाइम। वो है हमारा टाइम, समय के बारे में बताया जाएगा हमें। लेकिन टाइम यहाँ पर हमें दो तरह से दिया जाएगा। इसकी 2 टाइप्स होंगी। एक होगा फिक्स टाइम जो कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम क्या था हमारा। दूसरा होगा हाउ मच टाइम, यानी कि ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाली, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। 2 घंटे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, वो है ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा, कितना हो गया, तो वो हो गया ड्यूरेशन। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे वो भी अब डिस्कस करेंगे। अगर मैं ये लिख देती, वह सुबह से पढ़ रही है, या फिर लड़के 10 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं। 10 बजे फिक्स टाइम आ गया, स्टार्टिंग टाइम बता दिया ना कि 10 बजे से, 10 बजे शायद उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो 10 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं, फिक्स टाइम आ गया। सुबह से, सुबह क्या है, फिक्स टाइम है ये भी। ये कैसे फिक्स टाइम है, जैसे कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून ऐसे होते हैं, तो वैसे ड्यूरेशन बताई है कि वो सुबह से पढ़ रही है, कि सुबह से वो लगातार पढ़ रही है। तो मीन्स टू से कि वहाँ पर हमें क्या है, स्टार्टिंग टाइम पता चल गया कि सुबह, वो दोपहर भी आ सकता था, वो ये भी आ सकता था कि 10 बजे से पढ़ रही है। सुबह क्या है कि हमें पता है कि सुबह कब हो जाती है, उस अकॉर्डिंग वो पढ़ रही है, तो हमारा ये क्या हो गया, फिक्स टाइम। अगर मैं लिख देती कि वे सब 4 घंटे से सो रहे हैं। 4 घंटे, अब टाइमिंग तो हमें नहीं ना बताएगी स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो हो गया ड्यूरेशन। इट मीन्स 2 घंटे और 4 घंटे क्या हो गया, ड्यूरेशन बताता है, कितना टाइम, कितना वक्त लगा। और सुबह से या 10 बजे हमें फिक्स टाइम बता रहा है। तो जिस तरह टाइम दो तरह से है, तो यहाँ पर से को एक्सप्रेस करने का तरीका भी दो तरह से होगा। जहाँ पे फिक्स टाइम होगा वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, यहाँ पे हमारी ड्यूरेशन दी जाएगी, वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। मैंने पहले ये कन्फ्यूज़न इसलिए दूर की क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस तो मेक कर लेते हैं लेकिन हमारी ये कन्फ्यूज़न रह जाती है। इसलिए मैंने बाकी चीज़ कराने से पहले कि अफर्मेटिव में क्या लगेगा, नेगेटिव में क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, वो बताने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि फिक्स टाइम दिया हो जिसमें हमें स्टार्टिंग समय पता चल जाए, तो वो होता है सिंस। अगर हमें पता लगे कि ड्यूरेशन कितनी है, कितना वक्त, कितने घंटे, कितना समय, ठीक है, तो वो हो जाएगा फॉर। अब हम शुरू करेंगे अफर्मेटिव से कि अफर्मेटिव में क्या लगाया जाता है। अफर्मेटिव में क्या किया जाता है, इसमें हैज़ और हैव, ये होगी प्रेजेंट परफेक्ट की बात, हैज़ और हैव। साथ में लगेगा बीन
साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और साथ में लगेगा सिंस या फिर फॉर में से कोई एक। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम ऊपर से ही उठा लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। रही है मीन्स टू से शी है, और हमें ये क्लियर किया हुआ है हमने पहले ही कि हैज़ और हैव कहाँ लगता है। हैज़ लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव लगता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। तो अगर हैज़ हैव ऐसे लगता है तो हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी तो इसके साथ ही लगेगी। सिमिलर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आई वी यू दे के साथ लगेगी। तो हम कह रहे थे वह 2 घंटे से पढ़ रही है। शी के साथ क्या लग जाएगा? हैज़। शी हैज़ बीन। पढ़ना रीडिंग आ सकता है, स्टडिंग आ सकता है। हम स्टडिंग लगा लेते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग। 2 घंटे से, 2 घंटा क्या है? हमें ड्यूरेशन बताई जा रही है, और हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरेशन दिया जाए तो क्या लगेगा? 4। क्या लग जाएगा? शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 घंटे 2 hours। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इसको एक और सेंटेंस के साथ लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं ना। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे आएगा? आई के साथ हैव, साथ में बीन। आई हैव बीन, पानी देना मतलब वाटर प्लस आईएनजी। आई हैव बीन वाटरिंग पौधों को, द प्लांट्स। कितना बन गया? सुबह से। तो हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टाइम कब है? सुबह है। तो क्या लग जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारी एक एग्जाम्पल हो गई। अगर हमें नेगेटिव में बनाना होगा, अगर हमारे पास नेगेटिव में सेंटेंस आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम रूल है कि हैज़ बीन और हैव बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी है, साथ में नोट लगेगा, साथ में सिंस या फॉर लगेगा। अब नोट कहाँ पर लगेगा? जैसे कि हमने पढ़ा था कल भी कि जब हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, तो हम विल नॉट हैव लगाते हैं। तो इसी तरह हैज़ नॉट बीन लगेगा, हैव नॉट बीन लगेगा, मतलब इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि लड़के 10 बजे से दौड़ नहीं रहे होंगे। 10 बजे फिक्स टाइम, यानी कि सिंस लगेगा सेंटेंस में। लड़के द बॉयज हैव नॉट बीन, दौड़ना रन, तो साथ में है आईएनजी। द बॉयज हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 10 o'clock। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम इसके बाद। मेरा दोस्त, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, या दफ्तर नहीं आ रहा है।
यहाँ पे ऑफिस की जगह क्या आ जाएगा, दफ्तर नहीं आ रहा है। हम कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड कई दिन है, कई दिन फिक्स दिन बताया कोई नहीं, हमें कोई फिक्स टाइम दिया गया नहीं। जब हमें कोई फिक्स दिन या फिक्स टाइम बताया ही नहीं गया है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस मेक करेंगे। माई फ्रेंड सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस फॉर कई दिन, मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। तो इस तरह हमारा ये नेगेटिव का बन जाएगा। अब अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में भी वही होगा, जैसे कि कोई भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए कब, क्यों, तो वो हमारा आगे लग जाता है ना, विच, वाई, व्हेन, जितने भी हमारे इंटेरोगेशन मार्क होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हुज, हुम, वाई, वेयर एटसेट्रा। तो हम कैसे करेंगे, हैज़ आगे आएगा या फिर हैव आगे आएगा। हैज़ या हैव जो है वो आगे आ जाएगा, हैज़ या हैव हमारा कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे। साथ में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, साथ में आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा अबव की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर लग जाएगा ऑब्जेक्ट और साथ में सिंस या फिर फॉर और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब अगर हमें इसे अच्छे से समझना है तो हमें इसके एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या आप 1990 से यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो, ये पूछ रहा है वो। आप मतलब यू, 1990 से स्टार्टिंग नहीं, मतलब कि ये ऐसा टाइम है कि जिसमें हमें 1990 शुरुआती साल पता लग गया, चाहे हमें कोई महीना नहीं बताया गया है, चाहे हमें कोई महीना नहीं बताया गया, लेकिन हमें स्टार्टिंग टाइम मिल गया 1990, 1990। तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है यू के साथ हैव लगेगा। हैव यू बीन, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद बीन, सब साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कर रहे हो, काम मतलब वर्क, वर्किंग बन गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, साथ में सिंस और फॉर। हैव यू बीन वर्किंग हेयर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये भी हो गया हमारा, क्या आप यहाँ काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग हेयर 1990 से सिंस 1990। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वह पिछले 4 महीनों से किराया दे रहा है, क्या वो पिछले 4 महीनों से किराया दे रहा है। 4 महीने स्टार्टिंग टाइम तो नहीं है ना, तो क्या लग जाएगा, फॉर। क्या वो पिछले 4 महीनों से किराया दे रहा है, पिछले मतलब लास्ट। तो हम शुरू करेंगे ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ ही बीन पेइंग द रेंट फॉर लास्ट 4 months। Has he been paying the rent for last 4 months। यहाँ पे हम फॉर द भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर बता दिया ना, 4 महीने, फॉर द लास्ट 4 months, और एंड में आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये हमारा इस तरह से चलेगा। इसमें हमें यही बताना है कि से रहा है, से रही है, से रही हैं। तो इस तरह हम इस सेंटेंस को सोल्व करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि टाइम हमारा 2 तरह से होगा, फिक्स टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि या तो हमें फिक्स टाइम बताया जाए, जैसे कि सुबह से 10 बजे से, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बताया, जैसे कि हमें वो ईयर बताया गया था 1990, ठीक है। दूसरा हाउ मच, जिसमें हमें ड्यूरेशन का एहसास हो, हमें पता चले 2 घंटे, 4 घंटे, 9 घंटे, 6 महीने, 12 दिन,
ऐसे हमें जो पता चले, या फिर 2 साल या 20 साल, जिससे हमें ये पता चल जाए। तो जहाँ पर तो हमें टाइम जो है फिक्स दिया हो, स्टार्टिंग टाइम बताया जाए, वो हो गया सिंस, और यहाँ पर हमें ड्यूरेशन बताई जाए, वहाँ पर लग जाएगा फॉर। और अफर्मेटिव में लगाते वक्त हम लगाएंगे हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। और जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो लग जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नॉट, सिंस और फॉर हमारा जो साथ में चलेगा। और इंटेरोगेटिव में करते वक्त में हम ऐसे ही करेंगे हैज़, हैव, सब्जेक्ट बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट या सिंस और फॉर। ठीक है, अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ लेते हैं कि अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिविंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म या टेंस। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं हम पहला, इट डैश सिंस मॉर्निंग। एक तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पर हमें टाइम जो भी है सिंस फॉर ये हमें दिया जाएगा फिलअप्स के टाइम पर, ब्रैकेट में आ जाएगा रेन। इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई डैश ब्रैकेट में वेट फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव बीन, वेट का क्या बन जाएगा, वेटिंग। सो ये तो हो गए हमारे इजी। अब हम लेते हैं नेगेटिव में, जैसे कि हमें बताया जाएगा कि नेगेटिव टेंस के साथ फिल करना है, शी डैश फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। अब पता है कि यहाँ पर हमें टाइम क्लियर नहीं है, सेवरल मंथ्स के कुछ महीने टाइम क्लियर नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर लगेगा, इसलिए उन्होंने फॉर लगाया है। तो हम इसकी ब्रैकेट ले लेते हैं, लुक शी हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। अब एक लेते हैं इंटेरोगेटिव में, ही, साथ में यहाँ पर हमें एक वर्ब दी जाएगी और वो है बोरो। बोरो मतलब उधार लेना, बुक्स फ्रॉम यू सिंस 1999। अब आ गया कि क्या वो तुमसे 1999 से किताबें उधार ले रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ ही बीन बोरिंग बुक्स फ्रॉम यू सिंस 1999। मतलब जहाँ पे हमें पूरा टाइम दिया गया था 1999, कि ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि 1999 से ये काम चल रहा है, तो वहाँ क्या लगा हुआ है, सिंस। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस होंगे, जिसमें कि हमने आज ये सीखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो किस तरह से काम करता है। उसमें हमें ये बताया जाता है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। उसमें हमें टाइम बताया गया है 2 तरह का, जैसे कि एक फिक्स टाइम, स्टार्टिंग टाइम पता है, एक है ड्यूरेशन का टाइम। तो वहाँ पर फिक्स टाइम में लग जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में लग जाएगा सिंस, ड्यूरेशन में लग जाएगा फॉर। बाकी सेंटेंस में जो रूल है वो चलेगा हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में सिंस और फॉर, इनमें से कोई एक। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो आज कंप्लीट हो गया।